तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ओनली ये जो अमाउंट दे रखी है 100 और 121 रुपये, एक तो ये प्रिंसिपल है और एक ये अमाउंट है। तो और टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, तो एक बार ये यहाँ प्रिंसिपल लिख लिया, अमाउंट लिख लिया। तो इनका 2 वर्ष है तो यहाँ रूट कर देंगे, और यदि 3 वर्ष होता है तो क्यूब रूट करते, 4 वर्ष होता है तो उसकी पावर 1/4 करते। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ 100 का हो जाएगा 10 और ये 121 का हो जाएगा 11। अब इनका जो डिफरेंस आएगा वो 1 है, और ये डिफरेंस से ही रेट निकालेंगे। इनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के ऐसे कर देंगे, जो यहाँ आया है ना पी वाला मूलधन का जो रूट आया है उसको डिवाइड में कर देंगे इनके डिफरेंस के, और यहाँ से ये रेट कैलकुलेट हो जाएगी। ये रेट कैलकुलेट हो जाएगी तो यहाँ से ये 10% की रेट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आगे ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल अपन सोल्व करेंगे। टाइप के क्वेश्चन के जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, उसमें मैंने वर्ष को 3 वर्ष कर दिया है। तो यहाँ जो है तो ये जो 216 है ये अपना प्रिंसिपल है और 343 अमाउंट है मिश्रधन। तो मैं यहाँ 3 वर्ष है तो पहले मैं इनका क्यूब रूट करूँगा दोनों का। तो ये 216 आपको पता होगा कि ये 6 का है और ये 343 7 का क्यूब रूट है। अब मैंने सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक किया, तो डिफरेंस क्या है 1, और ये मेरे पास प्रिंसिपल क्या है 6। तो यहाँ से रेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, डिफरेंस बटा ये जो प्रिंसिपल है 6 और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ ये लगभग 16.66% आएगा, या 67 भी कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो किस वर्ष में अपने से 243 गुना होगा। यहाँ की बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम पहले मैंने मान लिया कि कोई धन मेरे पास पी है, वो 8 वर्ष में 3 पी हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो कितने समय में वो 243 गुना होगा। तो अगले 8 वर्ष में ये कितना होगा 9 पी, उससे अगले 8 वर्ष में कितना हो जाएगा 27 पी, और उससे अगले 8 वर्ष में कितना होगा 81 पी, 81 पी, और उससे अगले 8 वर्ष में कितना हो जाएगा ये 243 पी। तब जाके ये 243 पी होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है कि आप या तो इनको जोड़ लो, ऐसे लाइन बना के मल्टीप्लाई करते जाओ और इनको जोड़ लो। तो यहाँ से ये निकल के आएगा, जोड़ेंगे तो 8 8 8 8 8 8, तो 8 5 बार है तो 8 गुना 5 मतलब 40 वर्ष। या फिर ऐसे कर सकते हो कि ये 3 की पावर लास्ट वाली जो संख्या है 243, ये 3 की कितनी पावर है, तो ये है 3 की पावर 5। तो ये जो पावर है ना, इसको अपने जो स्टार्टिंग का टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर दो बस। यहाँ तो ये 40 आ जाएगा। या क्वेश्चन में देख लो कि ये पावर है और 3 गुना कर रहा है, तो 3 की कितनी पावर होती है 5 है, तो 5 निकलेगा, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर जो भी टाइम दे रखा है इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अब एक नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करने के लिए, सोल्व करने के लिए अपन डिस्कस करते हैं। अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 हो जाता है और 10 वर्ष में 6750 हो जाता है तो राशि बताओ। तो मैंने माना कि कोई मेरे पास अमाउंट पी थी, वो 5 वर्ष में 4500 हो रही है, और अगले ही और 10 वर्षों में 6750 हो रही है। तो अब मेरे को पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें गुणा होता है, मतलब मल्टीप्लाई होते जाते हैं अमाउंट, और जो साधारण ब्याज है वहाँ अपन ऐड करते चलते हैं जो भी ब्याज होता है। तो मेरे को पता है कि पी का कुछ गुना ये 45 होगा। पी को जब कोई भी टर्म से गुना करेंगे तब ये 45 होगा। सेम केस में यदि मैं 4500 को सेम मल्टीप्लाई करूँगा तो 6750 होगा।
उसी रेट से एक कॉन्स्टेंट निकलेगा, उसी कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 हो जाता है, वह 10 वर्ष में 6750 हो जाता है। तो मान लिया कि मैंने कोई धन पी है मेरे पास, मूलधन वो 4500 हो रहा है 5 वर्ष में, और 6750 हो रहा है अगले 5 वर्ष में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस सोल्व करने के लिए अपन करते हैं कि ये जो मूलधन है वो किसी x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब जाके ये 4550 होगा, या किसी भी रेट एक फिक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 4500 है वो भी किसी एक फिक्स रेट से मल्टीप्लाई होगा, तब जाके ये 6750 होगा। तो वो रेट कैलकुलेट करने के लिए अपन यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x निकाल लो यहाँ से, जो सेकंड वाली है 6750 बटा 4500। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग 3/2 के समथिंग आएगा, और ये 3/2 ही मल्टीपल होगा आगे भी। यदि 5 वर्ष का पूछेगा इसके आगे भी, तो अपन इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगले 5 ईयर का आ जाएगा। तो इस p को भी ये 3/2 से ही मल्टीप्लाई किया गया था यहाँ 4500 निकालने के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ से p निकालने के लिए अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो 4500 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 से काट देंगे तो 15, और 15 दूना 30। तो ये 3000 रुपये यहाँ अपने पास p आ जाएगा, जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था कि 3000 था, तो वो पाँच वर्षों में 4500 हो गया, फिर अगले 5 वर्षों में वो 6750 रुपये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में एक ये जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है वो आप निकाल लीजिए अगली टर्म से, फिर उसको प्रीवियस टर्म से गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक टाइप और बचा है, वो अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद में अपन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को एक फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा, जिसमें अपने को ये जो CI और SI का जो अंतर दे रखा है 72, और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है 5000, तो यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। जो इनका डिफरेंस है इसको D से लिख रहा हूँ मैं, इसको D लिख रहा हूँ। तो D/P, और जो भी आएगा ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ से रेट हो जाएगी 72/5000 इंटू 100। 100 ये बार है, रूट में नहीं है, ये आप ध्यान रखना। तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन ये हो जाएगा 36, और इसको अंदर ही अंदर काट लिए तो 2500। 36 का रूट आ जाएगा, रूट में है तो ये 6 से निकल के आएगा, और नीचे 5 और 0 50, बार मल्टीप्लाई है 100, तो ये इससे कट जाएगा 2, तो यहाँ 12%। एक ये टाइप है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला है सिंपल सा, इसको याद रखिए। थैंक यू।